नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। प्रिय दर्शकों, मेरी बातें आप ध्यान से सुने। कहाँ जा रहे हैं आप देखिए। और कई बार जल्दबाजी में हम लोग किसी के बारे में कुछ भी अवधारणा बना लेते हैं जो कि उचित नहीं होता। कुछ समय अगर आप बात सुनेंगे तब तो किसी को समझ पाएंगे ना। अगर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, जाना नहीं, तो फिर कैसे किसी को जान पाएंगे। और आप जाने बिना रह जाएंगे। उससे क्या लाभ हो जाएगा? कुछ भी नहीं। बात सुनेंगे, अगर आपके काम की बात है तो आप उसको अपने फ़ायदे के लिए समझ सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे। तो आज आपको हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। तो हुआ यूं कि एक बार एक जंगल में एक गधा रहता था। तो जब गधा रहता था तो उसने एक दिन सोचा, अब देखिए कैसी कॉमेडी वाली बात है कि एक गधा और उसने सोचा मतलब जो किसी को वो बोलना होता तो कहते हैं ना, ए बैसाख नंदन, ऐसे बोलते ना किसी को भी। बिल्कुल देखो, जो बैसाख नंदन है उनको तो वैसे भी मेरी बातें समझ में आएंगी नहीं, तो लेकिन समझ में तो तब आएंगी जब आप सुनेंगे ना। सुनना भी तो पहले ज़रूरी है। अब सुनेंगे फिर आप उस कंक्लूज़न में पहुँचेंगे ना कि हाँ भाई ये बात तो सही है, ये हमारे फ़ायदे की ही बात है, फ़ायदे की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आके कितना कोई बेमतलब फालतू झूठ तो बात करेगा नहीं, और कर भी लेगा एक दिन 2 दिन, कितना बोल लेगा। वो तो क्लियर हो ही जाएगा कि कौन क्या बता रहा है और उससे क्या लाभ हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे, गधे की कहानी आपको सुना रहे हम। तो क्या हुआ, उसने एक दिन सोचा कि इस जंगल में अब यहाँ से बाहर निकल के देखना चाहिए कि कैसा है क्या है, यहाँ तो रहते ही टहलते रहते हैं। तो उसने ये सोचा और ये विचार करके वो रास्ते पे चल दिया। तो जब वो रास्ते पे आगे बढ़ा, अपने कि वो बढ़ता जा रहा था अपने आप से, उसे कोई आइडिया नहीं था किधर जा रहा है क्या है। तो अपने रास्ते से चलता चलता वो बढ़ता बढ़ता गांव की तरफ पहुंचा। वहां जाते जाते शहर की तरफ पहुंचा। तो वहां से उसने, चूँकि वो चल के वहां से गया तो उसके निशान, लोगों ने बात करी कि पता नहीं गधा ये कहाँ चला गया। बाकी जो लोग थे जंगल में उन्होंने बात करी कहाँ गया, तो उसके निशान देखते देखते वो लोग भी उसके पीछे पीछे आए। तो उन लोगों ने क्या पाया, और कुछ आदमी कुछ व्यक्ति भी उसके पीछे गए कि ये सब कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो उस रास्ते पे चलते चलते तो कदमों के जब निशान नहीं बन जाते पगडंडी जैसी, तो वो रास्ते पे वो बन गया। फिर ऐसा हुआ कि नगर तक वो पहुंचा कि अरे इसने तो बताओ, गधे ने जब बात चली कि ये रास्ता कैसे, पगडंडी कैसे बन गई, तो कहते एक बार एक जंगल में से गधा निकल के आया, उसने देखो ये रास्ता खोज, बताओ उसने ये रास्ता खोजा। फिर लोगों को लगा कि बताओ एक गधे ने ऐसा रास्ता बना दिया, इसको निर्माण, इसका रोड अच्छे से करा देना चाहिए तो लोगों को सुविधा हो आने जाने में। रास्ता तो वैसे ये बन ही गया है गांव जाने का और शहर आगे तक का पूरा, इसने जंगल के जो किसी को आइडिया नहीं हो सकता कि इस तरह से भी बन सकता है, तो इसने बनाया। तो उसके ऊपर ये बात आती कि इसने, मतलब जब भी बात चलती कि कैसे ये हुआ, ये रास्ता कैसे निर्मित हो गया, खोज लिया गया, तो इस तरह से ये रास्ता गधे ने खोजा। समझ में बात आ रही है आपको प्रिय दर्शकों? लेकिन ये क्लियर जो है ना लास्ट में कहानियों को हो पाएगी। ऐसे लग रहा होगा हम कैसे गंवार गधे की कहानी सुनाते जा रहे हैं। तो क्या हुआ,
फिर जब लोगों ने बात करी करी ये रास्ता जो है ये बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन ये जंगल से गांव तक ये जाने का जो शहर तक रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, हम तो इससे शॉर्ट रास्ता भी बता सकते हैं। तब लोगों ने ये बात की, तब लोगों को ये बात समझ में आई। तो अब आप स्वयं विचार कीजिए ना क्या कह रहे हैं हम। तो ये हो जाता है। अब गलत सही का भेद यहाँ कोई समझे बिना लोग उसका अनुसरण करते रहे, अंधा अनुकरण लोगों ने किया और वो लंबे रास्ते पे चल के जाते रहे, जबकि उसका एक सीधा सीधा भी रास्ता। अब चूंकि वो रास्ता गधे ने निर्माण किया था तो उसने उसको जो समझ में आया किया। तो इसी तरह से लोग भी करते हैं, कहानी यही समाप्त होती है। फिर जो शॉर्ट रास्ता देखा गया उसको ही बना दिया गया शॉर्टकट में, क्योंकि वो रास्ता था तो बन गया ठीक है, लेकिन लंबा था बहुत ज़्यादा। तो कहने का तात्पर्य कहानी यही समाप्त होती है। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? अब इससे ये शिक्षा मिलती है कि पता नहीं किसका अंधा अनुकरण किया जा रहा है। जैसे हमने नीले सियार वाली कहानी सुनाई कि उसमें देखो उसने खाली अपने धौंस दिखा के सिर्फ इतना कह दिया कि मैं राजा हूँ और मेरे को भगवान ने भेजा है, उसके ऊपर सबने यकीन कर लिया और धोखा खा गए। उसकी इतनी सेवा करी, बाद में पछता गए कि बताओ ये तो खाली सियार निकला और ऊपर से हुक्की हुआ कर रहा है और ये इतनी इसने सेवा करा ली बेवकूफ़ बना के। तो कैसे बना लिया? आप ही ने तो उसको बनाने का मौका भी दे दिया ना, ये भी तो बात थी। इसको ऐसे भी तो समझना पड़ेगा। तो ये सब हो जाता है। अब पता नहीं आप किस रास्ते का अनुकरण, अब यहाँ से ये समझेंगे ना कैसे आप किसका अनुकरण कर रहे हैं। वो किसी बेवकूफ़ के द्वारा बनाया गया है, उसका ही प्रथा चली आ रही है, उसका ही अनुकरण करते जा रहे हैं, या कहीं सुधार की गुंजाइश है, या आप अपने अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करेंगे, लोगों की देखा देखी करेंगे, कौवा कान ले गया और भागे कान के पीछे, तो फिर और कई तरह की चीज़ों से वंचित रह जाएंगे ना, नई चीज़ों से और नए अनवेंशन से, अनवेंशन भी बोल सकते हैं। तो उससे आप फिर चूक जाएंगे ना। तो इसलिए ये हमें लगा ये आपको ये बारे में बताना चाहिए। ये बताने का तात्पर्य क्या है, अगर आप थोड़ा मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।